हम आज बागरियों की ढाणी गोनेर रोड पर हैं। ये शक्लें आपने देखी होंगी। 6 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक सामने जो ढाणी है, सपेरों की ढाणी, वहाँ पर आंदोलन चला था। इन बहनों ने वहाँ आंदोलन की कमान संभाली थी। शेरनियाँ बन गई थी उस समय ये हमारी बहनें। और ये जो लोग खड़े हैं यहाँ, भागीरथ जी खड़े हैं, काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने और अहम रोल निभाया। और समाज के लिए अगर कोई काम करता है तो वो हमेशा पूजा जाता है समाज में। बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे, हर दम अपने लोगों से लड़ते रहते थे। लड़ते इस बात के लिए थे कि आंदोलन को और ज़्यादा उग्र बनाना है, शांतिपूर्ण तरीके से बनाना है, सभी लोगों को आंदोलन स्तर पर पहुंचना है। आंदोलन जब चलता है तो पर्दे के पीछे से बहुत से लोग काम करते हैं। उनमें एक भागीरथ जी है, आज हमारे पास हमारे साथ में खड़े हैं। भागीरथ जी, क्या आपने उस आंदोलन के बाद में पाया है? आंदोलन के बाद में हमने पाया कि अच्छा ही चल रही है, कोई बुरा नहीं है और बुरा भी नहीं लगता है। बहुत अच्छाई का बात है, हमारे लिए जीवन बन रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए ये आंदोलन बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बस्ती का कई कॉलोनियाँ ऐसी है जो गंदगी में पड़ी हुई है, इनको सुधारने के लिए हमारा तो यही निवेदन है कि बस्तियों को सुधारा जाए और आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद आंदोलन जो शुरू हुआ था, सामने वाली बस्ती नगर निगम में थी और भूमाफियाओं ने वहाँ निर्माण कार्य कर रहे थे। वो अब निर्माण कार्य रुका हुआ है। उसके बाद आप जेडीए में भी गए, कलेक्टर साहब की तरफ से भी आदेश आया, तो उसके बारे में बताएं कि क्या क्या हुआ, उसके बाद नगर निगम वालों ने क्या कहा और अब भूमाफिया बैकफुट पर है, आगे आपकी क्या प्लानिंग? नगर निगम में गए तो नगर निगम वाले बोले थे कि आपका सर्वे हो जाएगा 8-10 दिन बाद में। हम कैलाश वर्मा के पास भी गए थे तो कैलाश वर्मा भी बोला था कि तुम्हारे को पट्टे मिल जाएंगे, तुम्हारी ज़मीन मिल जाएगी, और क्या चाहिए। अरे हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी, उनका भी आदेश है, हमारे सीएम भजन लाल शर्मा का, उसका भी आदेश है कि तुम्हारे जल्दी से जल्दी पट्टा दिए जाएंगे, यहीं पर पट्टे मिलेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण में आप किससे मिले और क्या वहां से आपको आदेश मिला है? जयपुर प्राधिकरण से हमारे ये आदेश मिला कि आपको पट्टे और आपका सर्वे किया जाएगा, जमीन भी आपको दिलाई जाएगी। 6.5 बीघा जमीन है आपकी यहाँ बागरियों की ढाणी में। ये एक खुशी की बात है। हमारी बहनें हैं, बहुत काम करने वाली, दिन भर मेहनत मजदूरी करने जाते हो, है ना? तो इधर आ जाओ। तो आप मेहनत मजदूरी करने जाते थे, मेहनत मजदूरी छोड़ के आप वहाँ बैठे और आज जब जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से लिखित में आपके सर्वे के लिए कर्मचारी लगाने का आदेश आ गया है, अब आगे काम कर रहे हो, तो क्या आशा है, क्या मतलब अभी भी चेहरे में निराशा है या कुछ उम्मीद है कि आपको अब आने वाले टाइम पर पट्टा यहीं मिल जाएगा? बाबू जी, हमारे पट्टे यहीं मिलेगा, यहाँ ही दुआने पट्टे हमारा घर पे। हाँ, हमारे को रोड भी निकलाने या क्या स्कूल भी बनाए थे यहाँ पर। स्कूल भी चाहिए? हाँ, स्कूल भी चाहिए। हमारा बहुत बच्चा ढाणी में से, ढाणी में बहुत बच्चा। क्या नाम है आपका? गीता बहन है। ये बहनों में मुख्य पंक्ति में थी और भी हमारी बहनें हैं। क्या आपका क्या नाम है? ममता। आप भी इस लड़ाई में थे, तो क्या लगता है अब आप लड़ाई में आगे बढ़ रहे हो, सरकार ने लिखित में भी आदेश दे रखा है, क्या लगता है आपको पट्टा यहीं मिल जाएगा? यहीं मिलना चाहिए सर। मिल जाएगा, उम्मीद है आपको? लगती है हमको, लगता है कि उम्मीद अब मिल जाएगा। तो ये बहनें हैं और ये आप पीछे देख सकते हैं, इनके ऊँट वगैरह बंधे हुए हैं ये सारे। और ये ज़मीन स्कूल के लिए इन्होंने अपनी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए स्कूल के लिए छोड़ा गया है। तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने इनको वादा भी किया है कि यहाँ पर स्कूल बनाकर हम इनको देंगे ताकि इनके बच्चे यहीं पढ़ पाएँ और आगे भविष्य बना पाएँ। ये बच्चे, कुछ बच्चे तो स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। राम साई जी हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आओ, 1 मिनट, क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो ये निवेदन करते भाई, हमारे को तो ये पढ़े हम गरीब आदमी, तो हमारे को पट्टे यहीं मिलने चाहिए, यही मिलने चाहिए। तो एक मुख्य बात यह है कि पहली बार दोनों ढाणियाँ एक हुई। एक होने के बाद शायद पहली बार जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और विधायक भी ढाणी में आके गए। ये तो आपने देखा है। क्या कहना चाहेंगे आप दूसरे बस्तियों में जो अलग अलग लड़ते हैं, नेताओं के चक्कर में अब तक जिंदगी बर्बाद कर रखी, उनके लिए क्या संदेश है आपका? हमारा काम करेंगे उसके लिए तो हम सही बोलेंगे सर। हम हमारा काम नहीं करेंगे ना
तो हम ही उसका वो निकाल देंगे, भाई ये काम नहीं करते, वो गलत आदमी है। हाँ। और हमारा काम करेंगे तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी गांधी टीवी आपके साथ चल रहा है, उसके बारे में क्या साफ साफ कहना जो मन में है, कोई लाग लपेट नहीं रखना। वो काम सही हो रहा है तो हम सही बोलेंगे, उसमें गलत नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलना चाहते हैं? हमारा काम करेंगे तो हम उसके लिए सही बोलेंगे। हम मतलब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी सही काम कर रहा है आपके हाँ, सही कर रहे हैं। तो अब आप ये जो आपके ढाणी में जो उजाला आया है विकास का, धीरे धीरे काम हो रहा है, तो इसको दूसरी ढाणी में भी आप पहुंचाना चाहेंगे? हमारा काम बन जाएगा तो हम उसकी उस दाने हम भी पहुंचाएंगे। हम भी पहुंचाएंगे, हम भी चलेंगे, ये आगे बढ़ाएंगे हम, आगे से आगे बढ़ाएंगे। आगे से ये आगे एक सबसे बड़ी समस्या है। एक बार मैं आपको बार बार आप गांधी टीवी में जाकर 3 साल पुराने वीडियो जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि गांव में हम गए और सबको एकत्रित किया और सबको इकट्ठा किया। थोड़ा समय लगा, उस समय में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि आज 17,000 पट्टे गाँव में बढ़ चुके हैं, फ्री, 1 रुपया भी किसी का खर्चा नहीं आया है। लेकिन उस लड़ाई में जिनकी नेतागिरी वर्षों से चल रही थी उनकी नेतागिरी धुल गई। अब जिनकी नेतागिरी धुल गई तो उनको तो झूठ बोलना ही था, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा और लोगों को गुमराह किया और आज लोग पछता रहे हैं। 30,000 पट्टे और आने हैं, चरागा में भी आदेश आए हुए हैं। अब उनके पास धीरे धीरे जो सच साबित हो रहा है उसमें कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। शहरों में घुमंतू समाज को पट्टे नहीं दिए गए थे, कुछ बस्तियों में उजाड़ा गया है घुमंतू समाज को और उजाड़ के उन बस्तियों में अब भूमाफिया काबिज है। लेकिन बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं, जैसे ये बस्ती हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर भी भूमाफियाओं का तांडव चला है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भूमाफिया नहीं आए, इनको डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, दारू के नशे में इनसे जो बेशकीमती जमीन है, जो इन बच्चों के हिस्से का है, इनका भविष्य है, ये जमीन अगर मकान बनेगा तो ये अपने मकान में आने वाले समय में रह पाएंगे। जबकि इनके जो ये हमारी बहनें खड़ी है, इनके बुजुर्गों ने ऐसे ही खानाबदोश जीवन जिया है, लगभग 90 वर्ष से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। इनके कई बुजुर्ग यहाँ मौत को गले लगा चुके हैं, यहीं उनकी मौत हुई है। ये इनमें से कई लोग यहीं जन्म लेकर यहीं पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, इस जमीन में इनको तो पट्टा मिले नहीं और पैसे के दम पर अमीर लोग, भूमाफिया लोग आकर यहाँ कब्जा कर ले, अपना पट्टा लेकर और जीने लग जाएं और फिर ये खानाबदोश हो जाएं, यानी फिर 40-50 किलोमीटर जंगल में जाकर रहना पड़े। तो ये समस्या है। इस समस्या को भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने उठाया है और सवाल किया है सरकार से कि आखिर आप अमीरों के मकान बना देते हैं, उसी कसरे पर इन गरीब को पट्टा क्यों नहीं दिया जाता? सरकार ने माना है और सर्वे के आदेश हुए हैं। सर्वे के लिए दोबारा आदेश हुए हैं। पहले जो आदेश हुए थे उसमें जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपना स्टाफ नहीं दिया था। इस बार जयपुर विकास प्राधिकरण ने सर्वे के लिए अपना स्टाफ दिया है। आप गए थे जयपुर विकास प्राधिकरण में, क्या बात हुई? विकास प्राधिकरण के पास में गए थे, तब उसने बोले कि आपको पट्टे मिल जाएंगे, आपका सर्वे हो जाएगा, आपको जमीन दी। सर्वे के लिए टीम लगा दी उन्होंने? हाँ, ऐसे ही बोला है सर। ऐसे बोला है। हाँ। जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त और समकक्ष जो पदाधिकारी है उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को, चूंकि 26 जनवरी को आंदोलन किया गया था और आंदोलन में हमने 26 जनवरी का कहा था कि गणतंत्र का बहिष्कार करेंगे अगर आपने सर्वे नहीं करवाया। तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने हर जोन से, ध्यान से सुनिएगा, जो शहर में रहते हैं, विशेषकर जयपुर में रहते हैं, चाहे आप कच्ची बस्ती के लोग हमारे से जुड़े हुए नहीं होंगे, कहीं रहते हों, इस मैसेज को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करना, क्योंकि कच्ची बस्ती में हमारे भाई बहन जो वर्षों से रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल है। आपका एक सहयोग उन्हें उसी स्थान पर पट्टा देगा और ये जो बच्चे हैं आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो वहाँ जयपुर विकास प्राधिकरण ने हर जोन से तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर, ये 3 लोग जयपुर विकास प्राधिकरण से रिलीव करके और कलेक्टर साहब की टीम में जोड़ दिया है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की टीम और शहरी मंत्री खर्रा साहब की टीम और जेडीए के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, तहसील स्तर के अधिकारी और जिला कलेक्टर के अधिकारी, संभागीय आयुक्त स्तर के अधिकारी इस कार्य में जुटेंगे। यह सर्वे शुरू होगा और सर्वे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि हर जगह पर कर्मचारी, अधिकारी इन्वॉल्व हैं। वो इतने बिजी रहते हैं, इतना बोझ उनके ऊपर काम का रहता है कि वो लगातार काम नहीं कर सकते। तो ये 15 दिन में सर्वे भी समाप्त हो जाएगा। तो आप जगहें जहाँ जहाँ घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमुक्त समाज के नागरिक जयपुर शहर में रहते हैं, उन बस्तियों में आप
ये खबर पहुंचाएं कि सर्वे कभी भी शुरू हो सकता है। जरूरत हुई तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी की मदद लें। अगर मदद की जरूरत नहीं है तो अकेले आगे बढ़ें, तैयार हो जाएं। यह क्रांति है और यह क्रांति अपना फल लाकर रहेगी। यह सामाजिक क्रांति है और सरकार देने के मूड में है। सरकार ने हाल ही में गाँव में 17,000 से अधिक पट्टे निःशुल्क दिए हैं। कोई गलतफहमी फैला रहा हो तो आप हमारा नंबर दीजिए। हम चैलेंज करते हैं, अगर कोई हमें गलत साबित करेगा तो 5 लाख रुपए नगद इनाम देंगे। हमें साबित करके दिखाए, और नहीं तो गरीब जनता को गुमराह न करे। उनकी मदद के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसमें मदद करे, क्योंकि यह समाज के उत्थान का सवाल है। आपका एक झूठ समाज को हमेशा के लिए अंधकार में छोड़ देगा। आज मोदी जी इनके लिए जाति पहचान पत्र, प्रमाण पत्र बना रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के तहत इनको राशन कार्ड भी बनाकर देने की योजना है। मकान के लिए पट्टा दिया जा रहा है, पट्टे के साथ साथ मकान बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। यह क्रांति है जिसमें सरकार जुट चुकी है। मोदी जी का भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का भारत तैयार हो रहा है। इसमें कोई भी गलतफहमी फैलाएगा तो वह हमारी कार्रवाई का भी भागी आने वाले समय में होगा। अगर कोई भी कहता है कि यह झूठ है तो उससे वीडियो, संबंधित वीडियो या लिखित में कोई भी दस्तावेज हो तो आप दिए गए नंबर पर भेजिए। हम गुमराह करने के खिलाफ सोशल मीडिया में केस दर्ज करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी युद्ध है। हमारे लिए भी युद्ध है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। झूठ की दुकान लगाने वाले अब समझ जाएं कि आपके झूठ चलेंगे नहीं। अब सरकार गुमंतु समाज का हित करने की ठान चुकी है और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ हजारों बहनें और जितने भी समाज सेवक है ये जाग चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हम तन मन धन से समाज को मदद करते हुए आगे बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। इस क्रांति को चारों ओर फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।